इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। फिजिक्स भाई देखो, हम लोगों को जो फिजिक्स हम लोग बात करेंगे, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ द नेचर। हमें पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हो रही हैं, भले ही वो एटम के अंदर की बातें हो, वो भी फिजिक्स में हमें डील करी जाती हैं। जो आपके आसपास की बातें हो, वो भी फिजिक्स में डील करी जाती हैं। या फिर पूरे अर्थ से बाहर सोलर सिस्टम, और अगर आप यूनिवर्स के अंदर बात करें तो वहां पर भी हमारे पास फिजिक्स है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास, मैं इसको बेसिक टर्म में तो ये बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर। सीधी सी बात, स्टडी ऑफ नेचर। हमारे आसपास के नेचर एंड फिनोमिनास जो भी हो रहे हैं, ठीक है, फिनोमिनास जो भी हमारे पास हो रहे हैं, उन्हीं को पढ़ना हमारे लिए फिजिक्स है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये नानी की कहानी थोड़ी ना है कि लोरी के जैसे सुनोगे तो समझ आ जाएगा। अब अगर मान लो एक डब्बे पर फोर्स लगाने से वो डब्बा चल रहा है ना, तो अब ये तो बात है कि ये तो सभी को दिख रहा है, लेकिन चालाक कौन होगा जो ये बता पाएगा कितने समय में वो कहां पहुंचेगा, कितनी तेजी से पहुंचेगा, ये सारी, कितना डिस्टेंस चलेगा। तो बेसिकली जब आप नेचर को पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर एक मैथमेटिकल एनालिसिस आएगी ही आएगी। मैथमेटिकल एनालिसिस हमारे पास आएगी ही आएगी। जैसे बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है बेटा, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है। भगवान ने जो भी लैंग्वेज में इस पूरे यूनिवर्स को लिखा है, दैट इज मैथमेटिक्स, राइट। तो मतलब अगर हमें पूरे यूनिवर्स को कुछ भी समझना है तो कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिक्स का काम आएगा ही आएगा। तो जितने भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपका ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना ही चाहिए। धीरे धीरे करके इसको आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो फिजिक्स, हमें जब भी किसी चीज को समझना है तो उसको मेजर करना पड़ेगा। सारे बच्चे दिल बनाइए, सर आई डोंट बिलीव इन गॉड। अरे छोड़ दो ना, हम कौन सा कह रहे हैं भगवान पे विश्वास करो, अभी अभी पहले फिजिक्स पर विश्वास करो, ठीक है। हाँ, सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ना चाहें नेचर में, जैसे मान लो आप कोई बाइक कितनी तेज चल रही है, तो आप उसकी स्पीड नापने की बात करोगे, कितना डिस्टेंस चला वो नापने की बात करोगे, टाइम नापने की बात करोगे। यस, यू विल मेजर, यू विल डू एक्सपेरिमेंट्स। वेरी गुड। आप लोगों ने स्कूल में, जब 10वीं क्लास में आप स्कूल गए होंगे, तो आप लोगों ने लैब देखी होगी। कई स्कूल में तो बस दूर से दिखाते, देखो बेटा वो रही लैब। सर वहां क्या होता है? कुछ नहीं होता, चलो क्लास, ठीक है। कुछ बच्चे गए होंगे लैब में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, भले केमिस्ट्री लैब में गए होंगे। तो केमिस्ट्री लैब में वो क्या करते हैं, सॉल्ट वॉल्ट कुछ मिलाते हैं, पेट्री डिश में होता है, पानी में मिला देते हैं, देखो लाल हो गया। क्यों हुआ है? पीला भी हो सकता है, लाल हो गया, ठीक है, उनका अलग चल रहा है। फिर वहां पर भी आपने मेजरमेंट्स करे, है ना, कुछ ml ऑफ एसिड लिया, कुछ ml ऑफ बेस लिया, न्यूट्रलाइजेशन जो जो करते थे, एक्सपेरिमेंट्स तो वहां पर भी किए। कुछ चीजें आपने वहां पर भी नापी, भले ही वॉल्यूम को नापा, मास को नापा। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ओम्स लॉ का शायद कुछ देखा हो, रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज लगाते हैं, करंट बनता है, आपने ग्राफ बनाया होगा V = IR का। तो आपने एम मीटर देखा होगा, वोल्ट मीटर देखा होगा, हाँ या ना सारे बच्चे। जब भी आप फिजिक्स की बात करेंगे तो यू ऑलवेज हैव टू मेजर थिंग्स। आप कुछ ना कुछ तो मेजर करेंगे, और मेजर ऐसे थोड़ा होता बैठे हुए भैया तो ये 5 मीटर होगा। अबे ये क्या है 5 मीटर? नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए, हाँ या ना? वेरी गुड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के आप तो नाप ही नहीं सकते। यस, अगर मान लो मैं कह रहा हूं भाई इस दीवार से लेके इस दीवार का बीच का डिस्टेंस बताओ, तो तुम ये थोड़ा हो कि भाई यहां से यहां से थर्मामीटर लाएंगे, सर थर्मामीटर से नाप देंगे। अबे लपड़ मारू, तेरे को थर्मामीटर से कैसे नापेगा इसको? हमें मीटर स्केल चाहिए होगा, या इंची टेप चाहिए होगी, कोई ना कोई लेंथ मेजरिंग टेप चाहिए होगी। अगर मान ले तू किसी डॉक्टर के पास गया, तेरे को बुखार हो रहा है, डॉक्टर ने कहा बेटा तबीयत खराब है क्या? हाँ अंकल ठंड लग रहा है। डॉक्टर ने कहा ठीक है टेंशन मत लो, हम सब इलाज करते। डंडी निकाली, ढै मार दी, ठीक है, ये कौन सा इलाज है? कहा हमारा इलाज है। लॉजिक होना चाहिए ना गधे इंसान। टेम्परेचर नापने के लिए तेरे पास थर्मामीटर है, यस।
लेंथ नापने के लिए तेरे पास मीटर स्केल है, एक सर्किट में करंट जा रहा है उसको नापने के लिए एमीटर है, वोल्टेज कितना है वोल्ट मीटर है। यस, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए टू मेजर क्वांटिटीज। तो सबसे पहली चीज, ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक से सब कुछ होता है भाई, ध्यान से सुनना, हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए टू मेजर क्वांटिटीज। तो सबसे पहली बात, ये दो सवाल आप सभी लोग मेरे को बताएंगे। टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स डू वी नीड टू मेजर थिंग्स। अगर मान लो आप मून के बारे में बात कर रहे हो कि भाई कितने टाइम में मून हमें चक्कर काट रहा है, तो क्या आप डिस्टेंस, समय, कुछ ना कुछ तो मेजर करोगे, हाँ या ना? अगर आपको यूनिवर्स में कोई भी चीज पढ़नी है, समझनी है, तो क्या आप सभी लोग चीजों को मेजर करने की कोशिश करोगे, यस और नो? सबसे पहले ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इनको लिखना नहीं है, ये बस आपको सोचना है। तो क्या आप मेजर करोगे, यस और नो? सबसे पहले हाँ सर बिल्कुल मेजर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, द थिंग्स विच वी मेजर रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब जो भी चीज तुम नापने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मान लो कि तुम्हें मम्मी ने बोला कि भाई जाओ दूध ले आओ मार्केट से। अब खुला वाला, पैकेट वाला दूध नहीं, खुला वाला दूध, तो तुम देखोगे ना कि भाई वो मेजर किससे कर रहा है। तो दूध, अब तूने बोला भैया कि भैया 1 लीटर दूध दे दो, अब वो कह रहा है कि सिरिंज से निकाला, पुछ से फेंक दिया, ये रहा 1 लीटर, भग जाएगा से। तो तू कहेगा ना ये कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है भाई, सिरिंज 10 ml है इसमें, तुमने 1 लीटर के नाम पर दे दिया हमें। यस, तो ऑब्वियस सी बात है, वी रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर आवर क्वांटिटीज। तो सबसे पहली चीज है फिजिकल क्वांटिटी। नाम से हमें क्या समझ आता है कि सर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सबसे पहली चीज, एनी क्वांटिटी which can be measured using physical instruments। अगर आप फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से किसी भी चीज को नाप सकते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं बेटा अपनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल में सर ये बनाना है क्या? हाँ, तो ये बना ले पहले। ठीक है, पहले जैसे मान लीजिए आपके पास हमारे पास लेंथ है, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसको अपने स्केल से, मीटर स्केल से नाप सकते हैं। आप सभी लोगों के पास स्कूल में एक स्केल होगा जिससे आपको सूता गया होगा, मारा गया होगा, स्टील वाला स्केल है ना। तो लेंथ को आप नाप सकते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल आवर स्केल। सेकेंड, आपका टेम्परेचर भी आपके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आप इसको थर्मोमीटर से नाप सकते हैं हमारे पास। यस। थर्ड, हमारे पास अगर आप देखें करंट, सारे बच्चे बताना करंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता था, जरा देखें। हाँ, करंट आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते थे? बताओ। हाँ, यस सर, इट्स कॉल्ड रूलर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेज थोड़े से ज्यादा हो तुम, ठीक है। एक को देखो, आयुष कुमार, ठुस इंसान। सारे बच्चे, आपको अगर मैं करंट नापने के लिए बोलूं तो करंट, वेरी गुड, एम मीटर। ये 10वीं क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, एम मीटर हमारे पास हुआ। ऐसी अगर आपको मैं बोलूं वोल्टेज नापने के लिए, तो सर इसमें होता था हमारे पास वोल्ट मीटर। जैसे आप लोगों ने प्रेशर नाम सुना होगा, उसके लिए गॉज, प्रेशर गॉज हमारे पास डिवाइस होता है। तो कई बच्चों ने हो सकता है वो ना सुना हो। मान लेते हैं हमारे पास स्पीड नापने के लिए या टाइम नापने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है स्टॉप वॉच या क्लॉक आप कह सकते हैं, ठीक है। आपके लिए फिर और मान लो स्पीड, तो आपके लिए बाइक और कार में जो स्पीड नापने के लिए होता है ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं। तो कोई भी चीज जो इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकती है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? अपनी फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं को हम लोग कहते हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी। सारे बच्चे, क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? आज रात को अप्रोक्सीमेटली 11 बजे, हाँ, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर कहते हैं, रात को 11 बजे के आसपास मैं आपको एक ऑडियो पॉडकास्ट दूंगा। तो इसमें सारी चीजें मैं बोलूंगा, बस आंख बंद करके सोचते रहना, सारी की सारी क्लास रिवाइज हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। क्लियर है क्या? यस। गैल्वेनोमीटर भी करंट नापने के लिए ही है, वो डिटेक्शन के लिए होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग एमीटर कह सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसको किसी ना किसी तरीके से नापा जा रहा है। उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकती है। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा नेक्स्ट चीज सारे बच्चे जरा देखना, दुनिया में बहुत प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है, दुनिया में बहुत प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है, और इंसान एज ए क्यूरियस पर्सन क्या करेगा? काम बढ़ाएगा। भाई देखो, हमारे पास लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, मोल्स है, ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ है, चलिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे। तो उन्होंने काम बढ़ा दिया हमारे लिए, ठीक है, उन्होंने काम हमारे लिए बढ़ा दिया और क्लासिफिकेशन करने की स्टार्टिंग करी। सबसे पहला सवाल हमारे पास यही पूछा जाता है आपको स्कूल में कि अगर आप अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करें जिससे आप समझ पाए तो कैसे कैसे होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, सारी याद करा करके भेजूंगा, टेंशन मत लेना। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और एक क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। सारे बच्चे आराम से लिख लीजिए, फिर थम्स अप करिए, क्योंकि देखो क्लास होती है ना, तो मैं जनरली क्या करता हूं, क्लास में चैट बंद कर देता हूं, क्योंकि जो बच्चे लिखते रहते हैं ऑब्वियस सी बात है दिमाग वर्ड्स पर नहीं है, तो फिर डाउट आएंगे ही आएंगे। ठीक है? अच्छा, हाँ, यस। तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जहां पर हंसी मजाक होगा वहां पर मैं करूंगा, टेंशन मत लो। यस, वेरी गुड, ये हुई ना बात, वेरी गुड। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, ये जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके ऊपर प्रॉपर हम लोग बात करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन आगे चल के काइनेमेटिक्स में। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है बेटा हमारे पास स्केलर और एक होता है हमारे पास वेक्टर। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो इनके नाम को सुन चुके होंगे और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछूंगा कि मैंने क्या कहा था कि आपके सोचने का तरीका भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे मेरे को बताना, मान लीजिए कि मेरे पास एक डब्बा है, पहले जरा देखते तुम्हारे पास कितना दिमाग है। मैंने यहां पर इस पर लगाया 10 न्यूटन और इस पर लगाया मैंने 10 न्यूटन। पहला सवाल कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, टोटल। मैं इनको कहा इनके फोर्सेस को ऐड करो और टोटल फोर्स, ये एरो भी नहीं बनाते, टोटल फोर्स कितना होगा, जरा सारे बच्चे मेरे को ये बताइए। चलिए भाई, करो करो करो। हाँ, टोटल फोर्स, वेरी गुड भाई, तेज तो हो तुम लोग भी। देखो एक 20 आ गया है, मशरूम के जैसे उगा। अब गधे इंसान, टोटल तो 0 आएगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड हमारे छोटे मोटे अंटर पंटर आ चुके हैं। कोहराम मजा देंगे जरा, हम आईटी एडवांस पढ़ेंगे सीधे गधे। यहां पर तूने 10 न्यूटन लगाया और यहां पर तूने 10 न्यूटन लगाया। अब मैंने जब तेरे से टोटल फोर्स पूछा तो तूने टोटल क्या बताया, 20 एक बता रहा है, मेजॉरिटी बच्चे 0 बता रहे। वेरी गुड। अबे दिमाग लगा यार, एक डब्बा है, तू इधर से 10 न्यूटन लगा रहा है, कोई इधर से 10 न्यूटन लगा रहा है, ये डब्बा तो यही रुका रहेगा है। हाँ, आपने यहां पर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, सारे बच्चे मेरे को बताएं। आपने यहां पर इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या लग रहा है? जो लोग 20 कह रहे हैं बेटा, 26 में फेल हो गए। ठीक है? हाँ, आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस। हाँ, अब यहां पर कुछ और फैल जाएंगे, कुछ कहेंगे सब्ट्रैक्ट, बट आपने ऐड किया है। हाँ, कुछ बच्चे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके नजर के सामने या फिर ऐसी चीजें पहली बार आपसे पूछी जा रही हैं। कुछ बच्चे बहुत सही हैं कि सर हम लोगों ने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम यहां से आई, क्योंकि 9वीं और 10वीं क्लास में बच्चों को यह माना जाता है कि क्यों ही इनको लोड दे, मासूम मासूम से बच्चे हैं, इनको ज्यादा नहीं बताते, 11वीं क्लास में तो खुद से सीख जाएंगे, टीचर अपने आप समझा देगा।
लेकिन आपके आंखों के सामने नेचर में आपने ये चीज देखी, लेकिन कभी इसको मैथमेटिकली सोचने की कोशिश नहीं करी। आपने बेटा ऐड ही किया है। और जो बच्चे सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हो सर, 10 + 10 0 हो गया है, ऑब्वियसली समझना हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको लिखना है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड। आपके स्कूल में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ध्यान समझना, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनके पास दोनों चीजें होती है बेटा। मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स लगाया, डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में आपने लगाया, ये दोनों चीजें होती हैं। कई बच्चों को ये पता है, प्लस याद रखना एंड फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब मेरे को पता है यहीं पर आंसू आ चुके हैं। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ध्यान से सुनिए, ये तो स्टेटमेंट है जो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं होता क्या है जरा ये समझना। अगर मान लीजिए बेटा एक डब्बा था, आप यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और मैंने भी यहां से 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। सारे बच्चे जरा देखना टोटल फोर्स कितना लगा। सर आपने भी इधर लगाया, मैंने भी इधर लगाया, सर 2 + 4 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर, जरा समझना। अब दूसरा केस, मैं इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और तू इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। सारे बच्चे बताना ये डब्बा किस साइड पर चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा। फर्स्ट क्लास में आप लोग बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने यहां 4 न्यूटन यहां 2 न्यूटन लगाया, अब ये डब्बा किस साइड चलेगा। सर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, मैं हल्का फोर्स लगा रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और टोटल फोर्स क्या आएगा, क्योंकि हाँ राइट साइड मूव करेगा। वेरी गुड, लव यू बेटा। अब देखो अगर मैं पूछूं यार टोटल कितना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, एक इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। सिंस मैं ऐसे लिख देता हूं 4 - 2 दैट इज 2, सिंस डायरेक्शन वॉज अपोजिट, इनका जो मैग्नीट्यूड था बेटा वो अब कम हो गया। टोटल इस बार कम हो गया। पहले क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो जुड़ गए, अपोजिट डायरेक्शन में थे तो इनका जो वैल्यू था कम हो गया। अगर मैं यहां से 4 न्यूटन लगा रहा हूं, तू भी यहां से 4 न्यूटन लगाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तू ऐड ही कर रहा है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनियो बेटा, तू टोटल ही कर रहा है बट डायरेक्शन देखकर जोड़ रहा है। इनको कहते हैं अपना वेक्टर क्वांटिटीज। फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन मतलब सर मेरे को समझ नहीं आया। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन मतलब एंगल देख करके जोड़ना, एंगल देख कर जोड़ना, इनको कहते हैं अपना वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में जैसा आपका फोर्स था, फोर्स आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन नाम पढ़ा हो, सुना हो 9वीं क्लास में, जब आप गजनी थे सब चीजें भूल जाते थे, वो भी आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी अगर आप लोगों ने सुना हो, ये भी आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम अगर आपने सुना हो, ये भी आपके लिए एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज, वेरी गुड, ऐसी क्वांटिटीज जिनको जोड़ते समय या घटाते समय आपको एंगल देखना पड़े, कितने एंगल पर लग रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं अपना वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब मेरे को जरा दूसरा समझाना। मान लो बेटा हमारे पास एक ड्रम है, इसके अंदर हमारे पास 5 केजी चावल था। मैंने कहा यार इसमें 2 केजी चावल तुम और डाल दो, राइस, तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा, सोच करके बताइए। सर बेसिक से पढ़ाइए बेटा, अगर तेरे को ये हाई लेवल लग रहा मस्त मजा हमें मिलेगा 5013 पचाने में। अबे गधा, अभी तो बेसिक स्टार्ट भी नहीं हुआ चैप्टर, लॉजिक से सोचना पड़ेगा। अगर तेरे पास 5 केजी चावल है, मैंने कहा 2 केजी चावल मैं यहां से डाल दूंगा, टोटल कितना होगा सर 7 केजी। बहुत कॉमन सी बात है। अगर तू यहां से चावल ना डाल करके, अगर तू यहां से चावल नहीं डालता, यहां से 2 केजी डालता, तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं सर, 7 केजी तब भी रहता।
मैं इधर से ऊपर से 2 kg डालूं तब भी वही रहता। जब तू जोड़ रहा है तो एंगल नहीं देख रहा, बस सीधे जोड़ दे रहा है, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। अभी के लिए, क्योंकि बाद में जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो करंट के बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इसको और करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको फुल एंड फाइनल नहीं माना, बस समझना है। मतलब सर इनको स्केलर क्यों बोलते हैं? बेसिक डिफरेंस है जोड़ना, जोड़ते समय डायरेक्टली ऐड करना, जोड़ते समय डायरेक्टली ऐड करना, उसी को हम लोग कहते हैं अपना स्केलर। एग्जाम्पल में आपका टाइम, याद करिए, याद करिए, आप एग्जाम में बैठे हो, 3 घंटे तक तो कुछ समझ नहीं आया, 3 घंटे बजने में 5 मिनट बचे, तब अचानक से याद आता सर 1 मिनट एक्स्ट्रा शीट, हाँ लिखने लगे, टीचर ने बोला टाइम अप, तो तुम रोना स्टार्ट कर दे, सर छोड़ दे प्लीज, पापा बाहर खड़े मारे, बहुत बहुत मारते मेरे पापा, आपको भी मार देंगे, ठीक है। तो टीचर भी डर गया, टीचर ने कहा ले ले भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ले। तो 3 घंटे का पेपर, तेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा मिले तो 2 घंटे 55 मिनट थोड़ा बचेंगे, 3 घंटा 5 मिनट हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, हाँ या ना? यस सारे बच्चे, ये तो आपको भी पता है ना। अगर मान लो टीचर बहुत दिलदार हो, कहे कि ले ठीक है भाई तू आधा घंटा और ले ले, तो ऐसा थोड़ना होगा कि भाई तू पढ़ रहा अचानक से 3 घंटा होने वाले, टीचर का आधा घंटा और दूंगा, 2.5 घंटे पे दे, 2.5 घंटे पे ही पेपर खींच लिया टीचर ने। जोड़ते समय ये थोड़ा है सर आपने उधर से बोला था और घड़ी भी इधर से देखे हैं, दोनों जुड़ गया, और आप इधर से बोले घड़ी इधर से समय बताई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, तो 2.5 घंटा बचेगा। लपड़ मार देंगे तेरे को, दुनिया में कोई भी मार के चला जाएगा। समय जोड़ते समय टाइम जोड़ते समय तू इतना दिमाग नहीं लगाता है। 3 घंटे में आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला, 3.5 घंटे, 3 घंटे में आधा घंटा पहले पेपर छीन लिया, 2.5 घंटे। वैसे ही तेरे पास मास है, ठीक है, वैसे ही तेरे पास डिस्टेंस है, ये सारी चीजें आएंगी। वैसे ही तेरे पास टेम्परेचर है, वैसे ही तेरे पास करंट है। अभी के लिए करंट पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये इसको आगे चल के हम लोग और डील करेंगे। यस यस वेरी गुड। तो टेम्परेचर भी ऐसे, इनमें कोई देखो भाई, बहुत बेसिक भाषा में वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है? सर इनको जोड़ते समय एंगल देखते हैं, इनको जोड़ते समय कुछ नहीं, सीधे जोड़ दो। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्टली जुड़ जाती है स्केलर, जिनमें एंगल देख करके जोड़ा जाता है, दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स। सीधी सी बात। हाँ स्पीड आपका हो गया, अब सारी यहीं पे बता देगा क्या? थोड़ा सा आगे के लिए भी छोड़ दे हाँ रट्टू तोते, यस वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब डिपेंडेंस की बात करें, ठीक है, तो 15 अगस्त, अबे इंडिपेंडेंस नहीं डिपेंडेंस, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनिए बेटा सर नींद आ रही है तो आने दो, जैसे ही आए लात मार देना, पास साल पहले पास बुलाओ उसको, हम बता रहे हैं, ये कोई बताता नहीं है ट्रिक। जब भी नींद आए पहले उसको आने दो, क्योंकि नींद बहुत काम खराब करता है। तो जिस दिन बहुत ज्यादा पास आ जाए भाई साहब पकड़ के ढूंढ दियो, हाँ काम खराब होता है ना नींद से, तो उसको मारो वहीं पे, पहले आने दो, ठीक है। सर करंट टेंसर होता है, सब पता है, मैंने अभी स्टार मार्क क्या लगाया, याद है ना? ऐड तू देखता होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ठीक है, और फिर बताते हैं कि पापा मैं अमीर हो गया, उसके आखिरी में वो टर्म्स एंड कंडीशन इतना बड़ा होता है, जल्दी जल्दी बोल के चला जाता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है ये, बिल्कुल वैसे ही। अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग वेक्टर्स की बात करेंगे। क्लियर? यस। कुछ चीजें इसमें और है, हमारे पास टेंसर होता है, रैंक हो, कितने आज ही सारे साइंटिस्ट बनोगे क्या है? आज ही कहीं रात को एडवांस का पेपर तो नहीं लिखने जा रहे हैं। हाँ सर समझ नहीं आया, समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, ढूंढिए अपने लिए। यस आइए, अब बात आ रही है डिपेंडेंस। देखो भाई आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे टर्म्स सुने होंगे, याद करिए, डिस्टेंस सुना, डिस्प्लेसमेंट सुना,
वेलोसिटी सुना, होता क्या है ठीक है भूल गए कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी सुना, एक्सेलरेशन सुना, स्पीड सुना, फोर्स सुना, मोमेंटम सुना, पावर सुना, प्रेशर सुना, वर्क सुना, ये आप लोगों ने 9th क्लास में आई थिंक ये सारे टर्म्स सुने होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स सुना, ये सारे आप लोगों ने टर्म सुने, वेट सुना, है ना। और क्लास 10वीं में आके आपने कौन कौन से टर्म सुने सर? करंट सुना, फोकल लेंथ सुना हम लोगों ने, पोटेंशियल सुना सर, पावर सुना, यही सारे टर्म्स थे, चार्ज सुना, है ना, यही सारे हमारे पास कुछ टर्म्स है, मैग्नेटिक फील्ड सुनी सर, ये सारी चीजें हम लोगों ने सुनी। देखो दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मैं आप लोगों की चैट नहीं देखूंगा तो चैट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको हम लोग आगे चल के दोबारा डील करेंगे। हमारे पास दुनिया में ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? जिनको आप इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। अब बात आ रही है, जब हम लोग इनको क्लासिफाई कर रहे थे कि यार इतनी सारी याद कैसे करें, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि हमारे पास डिपेंडेंस के हिसाब से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो दो सेट आती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सारे बच्चे इसको लिखिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी वाली जो हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम से पता लग रहा है, जैसे आप लोगों को फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक। सारे साइंटिस्ट मिले और उन्होंने कहा कि भाई हर फॉर्मूले को ना तोड़ तोड़ कर देखना स्टार्ट करो, कौन किन किन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, इन 7 क्वांटिटी को बेसिक मान लें। अब जो बच्चा शानदार होगा वो मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनेगा। बहुत सारे फॉर्मूले थे, उनको तोड़ के मतलब जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी लेंथ है, टाइम है हमारे पास। एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, उसमें भी सर मीटर आ रहा है, उसमें भी टाइम आ रहा है हमारे पास। उन्होंने सारे फॉर्मूलों को देखा और उन्होंने कहा कि यार अगर, जरूरी नहीं है आप इनको चेंज कर सकते हो, अगर हम लोग 7 को फंडामेंटल बेसिक मान ले तो हम दुनिया के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ ऐसी चीजों को निकाल लिया, 7 ऐसी चीजें थी जिनको जोड़ जोड़कर आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपका घर बन रहा है, तो घर बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, बहुत बेसिक चीजें चाहिए। दीज आर दी फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ योर हाउस। बिना ईंट के घर नहीं बनेगा, बिना सरिये के घर नहीं बनेगा, बिना सीमेंट के घर नहीं बनेगा, बिना कंकड़ के घर नहीं बनेगा। तो कुछ बेसिक चीजें सभी पूरी दुनिया के घरों में लगती हैं। तो ऐसे ही इनको हम कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक। हाँ सर ये रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो वो 7 फंडामेंटल फिजिकल कौन कौन सी है बेटा? पहला है आपके लिए मास, ये याद करना है बिल्कुल, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट होने दो बेटा, कई बच्चों ने तो सुन लिया होगा वैसे मोल्स का नाम, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको इल्यूमिनस भी बोल देते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ऐसी सात क्वांटिटीज है जिनको जोड़कर आप दुनिया की सारी क्वांटिटीज बना सकते हो। क्लियर? तो सारे बच्चे ये याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है, 2-3 बार बोलोगे, जपोगे, याद हो जाएगा। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। सारे बच्चे हो जाइए बेटा, जपना स्टार्ट करिए। जैसे आप दिन भर जपते हैं कि वो हमको देखी है, उनका नाम याद है, वैसे ही मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। दोबारा से मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सारे बच्चे 2-3 बार बोले, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर,
amount of substance and luminous intensity. Mass, length, time, current, temperature, amount of substance and luminous intensity. अरे बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, सुना, जब तक सुनाई नहीं देगा तब तक बोलो. हाँ, mass, length, time, current, temperature या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये ऐसी 7 फंडामेंटल, सारे बच्चे याद करें एक बार. हाँ, अरे आ रहे भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. थोड़ा सा फिजिक्स में तू जान क्या गया, घमंड इतना हो गया है कि पहले अपना बता दें. बेटा अभी हमें जितना आता है, अगर मैंने तेरे को अभी बताना स्टार्ट कर दिया ना, तेरी बैंड बज जानी है. ठीक है, 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा. जो कई बच्चे लिख रहे सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ऑल, बेटा मेरे को सब पता है. ठीक है, ये रहा, ये ले, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल सब आएगा. अगर मैंने एक बारी में डोज दे दिया ना बेटा, तो नाश्ता फिरेगा इधर उधर. तो शांति से बैठ जा बेटा. मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. जो बच्चे बहुत तुर्रम खां बन रहे हैं ना बेटा, बहुत तुर्रम खां, तो अभी तुम 11वीं में हो, तुम्हारे बड़े भैया 12वीं में, उनको रोज पीटते हैं हम. और उनके बड़े भैया ड्रापर, उनको हर साल पीटते आए हैं. ठीक है, हाँ. इनको यूज कर करके दुनिया की सारी क्वांटिटीज आप बना सकते हैं. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ और क्या, झूठ थोड़ा ना बोलूंगा. डिराइव्ड नाम से ही पता लग रहा है. जो विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल. फॉर एग्जाम्पल सर, मैंने कहा ये देखो, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. यस, आपका एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ और जो ब्रेथ होता है वो भी तो तू मीटर में ही नापेगा, नाम अलग है तो लेंथ ही. तो एरिया को समझाने के लिए आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, दोनों लेंथ से समझा दिए. सर वॉल्यूम, मैंने कहा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. जैसे मान ले मेरे पास कोई अगर डब्बा है, जैसे मान लो यही हमारे पास है, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस फोन का वॉल्यूम आ जाएगा. क्यूबॉइड है ना ये हमारे पास, राइट. तो ये भी लेंथ है, मीटर में नापोगे, ये भी लेंथ है, मीटर में नापोगे, ये भी लेंथ है, मीटर में नापोगे. आपने इन तीनों को इस लेंथ को 3 बार यूज किया तो वॉल्यूम आ गया. याद करो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी सर दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी को समझाने के लिए आप एक बार मास यूज कर लो और लेंथ को यूज करके वॉल्यूम निकाल लो, सर डेंसिटी आ गया. याद करिए स्पीड का फॉर्मूला, सर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैंने कहा हाँ यार, तो डिस्टेंस किस में नापोगे? लेंथ में, मीटर में, और टाइम हमारे पास ये रहा. तो इनको दोनों को यूज करके आपने स्पीड को भी डिफाइन कर दिया. सर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो? एक्सेलरेशन दैट इज हमारे पास स्पीड अपॉन टाइम. अभी के लिए बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्पीड अपॉन टाइम. तो ये भी किससे निकाला? स्पीड तो खुद ही डिराइव्ड था, डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज डिराइव्ड. तो ये हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सारे बच्चे दिल बनाइए एक बार. सारे बच्चे बेटा इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा, टॉपिक से रिलेटेड रहेंगी थोड़ी बहुत प्लस माइनस. अब क्वांटम फिजिक्स क्या है ये मेरे को पता है, अगली क्लास तक ये सारे छट जाएंगे, ये यूट्यूब का कचड़ा है कुछ बच्चे. ठीक है, जो सीरियस बच्चे होंगे अर्जुना के वो अभी धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, मेरे को पता है. 4-5 क्लासेस रहेंगी, 4-5 क्लासेस में मेरे को खूब गालियां पड़ेंगी, उसके बाद मैं खूब दूंगा. मतलब डराऊंगा, ऐसे गाली वाली नहीं देता. यस, वेरी गुड. तो ओवरऑल समरी अब मैं आपके यहां से हटा रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनिए. हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी? सर फिजिकल क्वांटिटी वो होती थी जिनको नापने के लिए हम लोग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं. बिल्कुल. तो एग्जांपल में हमारे पास एमीटर था करंट नापने के लिए, वोल्ट मीटर था वोल्ट नापने के लिए. तो वोल्ट मीटर, करंट, लेंथ, टेम्परेचर, सारी फिजिकल क्वांटिटीज. अब दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो जब हम लोग उनको क्लासिफाई करने लगे सिंप्लिसिटी के लिए, तो सबसे पहले क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन किनके पास है किनके पास नहीं है? तो 2 उसमें आए, एक स्केलर जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, और जोड़ते समय आप डायरेक्टली जोड़ देते हैं, वो है स्केलर. वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, किधर लग रहे हैं. जैसे मान लो मैंने कहा इस डब्बे पे 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो तुम्हें डाउट आना चाहिए सर 5 न्यूटन कैसे? ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो,
ऐसे लगा रहे हो, इधर से लगा रहे हो फोर्स, इधर से लगा रहे हो फोर्स, किधर डायरेक्शन जिनका होता ही होता है वो है हमारे पास, और जोड़ते समय आप एंगल देख करके जोड़ते हैं, दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जाम्पल आपको आज याद करने हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कौन किस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने सारे फॉर्मूलों को तोड़ा और हमने देखा कि यार 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हर जगह यूज हो रही है, हर जगह, हर के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। कौन कौन सी? मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर, दोबारा बोलो, मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी बेटा जो सभी के फॉर्मूले में यूज हो रही थी, तो हमने उनको फंडामेंटल मान लिया। बाकी जितनी भी तुम्हें याद हो, बाकी जितनी भी तुम्हें याद हो सारी की सारी डिराइव्ड में फेंक देना, तो यहां पर आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आ गया। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो, यस और नो। ये हमारे पास ये डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है क्या? यस और नो, हाँ या ना? वेरी गुड। बस ऐसी जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अभी टी रेडियन और उस पर आ रहा हूं गधे। हाँ ध्यान से सुन। अब देखो भाई, ये क्या आ गया? कोई नहीं, हाँ यूनिट्स। अब देखो यार, सबसे मजेदार चीज, ठीक है, सबसे मजेदार चीज, अरे पूरा कटा हुआ क्यों आ रहा है? ज्यादा जूम हो गया है। एक मिनट रुको, खोपड़िया कट गया। अनिकेत भाई इधर। भाई ये कैमरा ऊपर से कट रहा है, देखो ये इसकी शक्ल पूरी नहीं आ रही। अब देखो मजेदार चीज आने वाली है। नहीं उसमें भी नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, वो शायद उन्होंने वो कर रखा है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ अब जरा यहां पर ध्यान से सुनो। देखो, हर सबसे पहली चीज, तुम फोटो के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, मैं बहुत गहरी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, तुम तो समझते ही नहीं हो। यस, फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करा। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को आपने मेजर करा। हाँ सर, मेजर करोगे तो हमें वैल्यू रिपोर्ट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट करोगे, है ना, कॉपी वॉपी में कहीं लिखोगे। हाँ सर, रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अब बात आ रही है यूनिट्स की। सारे बच्चे अब ध्यान से सुनना, यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसको थियोरेटिकली याद करते हैं, द स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल। अरे होता क्या है, क्यों जरूरत है, समझो। तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट निकले, तुमने एक्सपेरिमेंट करा, भाई साहब करोड़ों की फंडिंग लेकर के एक्सपेरिमेंट कर डाला और उसका आंसर निकाला 5। उसका आंसर क्या निकाला? 5। तुम्हें बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करना था और बताना था कि प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है। समझ रहे हो, प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है। तुमने भाई बहुत ज्यादा साइंटिस्ट पना निकाला, 5 आंसर निकाल दे, बहुत ज्यादा कर दिया भाई। अब मैं तेरे साइड में बैठा हूं, मैं चाहता नहीं कि तू आगे बढ़े, तो मैंने देखा यार 5 एम्पियर करके मैं निकल जाऊंगा। अब तुम सोचो, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था बेटा? दैट एक्सपेरिमेंट वॉज ऑन फाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा, फाइंडिंग टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने तुम, ठीक है, हाँ, तुम एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदे, तुमने करा, और मैंने चुपके से एम्पियर लिख करके मैं निकल लिया। अब तो तुम्हारी टाइम टाइप फिस, बताना टेम्परेचर था, तुमने बस इसकी वजह से तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही फेल करा देगा। भाई क्या करा इसने, हम तो टेम्परेचर के लिए पैसे दिए थे, ये करंट निकाल करके छोड़ के चला गया। तुम किसी तरीके से मिटाए, कह रहा अभी हमारा मैं आया, फिर मैंने मीटर स्क्वायर लगा के फिर मैं भाग गया। वो कह रहे अबे टेम्परेचर पूछे थे यार, तुम तो एरिया निकाल करके बैठे हो, हटाओ इसको। फिर तुमने कहा यार कहां गलती हो रहा, फिर जाके तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आंसर तुमने निकाला, तुम जाकर के रात को सो गए, मैंने यहां पर न्यूटन लिख करके मैं भाग गया।
कितने बच्चों का प्रॉब्लम समझ आई कि भाई देखो, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, किसी ना किसी चीज को मेजर करोगे, और मेजर करोगे तो सर वैल्यू ही तो मेजर करूंगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो यूनिट जो आखिरी में आपने ये चीज लगाई है, ये पूरा का पूरा खेल बिगाड़ सकता है। हाँ या ना? यस और नो? सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? ये लिखना नहीं है, आगे वाली चीज अभी पहले बिल्डअप बनाएंगे, अभी कुछ नहीं लिखना, बस ध्यान से सुनो। दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग फिजिक्स को डील करने वाले हैं। अगर कोई भाई आखिरी में ऐसे न्यूटन लिख गया, तेरे को रिपोर्ट करना था टेम्परेचर, मींस या तो डिग्री सेंटीग्रेड में या तो केल्विन में, लेकिन मैंने न्यूटन लिख दिया तो सारा का सारा खेल खराब। मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया तो सारा का सारा खेल खराब, एरिया आ जाएगा। मैंने यहां पर मान लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया तो एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट आ गई। मैंने वॉट्स लगा दिया तो ये पावर समझ जाओगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप मेजर कर, मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने आंसर को रिपोर्ट करेंगे, तो यूनिट्स लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यस और नो? अरे भाई मैंने कहा कि भाई तुम मार्केट जाओ, दूध ले आओ, 5 ले आओ, 5 ले आओ, तो तेरे भी दिमाग में एक बार तो डाउट आएगा, हाँ पापा हम जा रहे हैं। अबे गधे, 5 क्या, 5 लीटर दूध लाना है, 5 मिलीलीटर दूध लाना है, 5 मेगा लीटर दूध लाना है, टंकी खरीद के ले आए, क्या लेके आए? क्या ये आपको समझ आ रहा है कि इसके पीछे कोई भी क्वांटिटी को जब आप मेजर कर रहे हैं तो उसके पीछे की यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। जैसे मान लो तुम आज गए हो, हाँ, कपड़ा सिलाने के लिए। अब देखो मेजरमेंट तो वो भी कर रहा है, वो लेंथ अपनी एज अ फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहा है, फंडामेंटल लेंथ। तो दर्जी के पास तुम गए, तुमने कहा कि भाई देखिए हमारे लिए पेंट ले लीजिए, तो उन्होंने नाप तो लिया, लेकिन हुआ क्या कि सेंटीमीटर की जगह या इंचेस में नापने की जगह मिलीमीटर में नाप दिए। अब देखो यूनिट से सारा का सारा खेल खराब। एक बंदे को सेंटीमीटर में नापना था, भाई इतने सेंटीमीटर की ये पेंट बननी चाहिए, है ना, लेकिन यूनिट नहीं लिखी, उसने लिख दिया भाई 21। अब हुआ क्या, दूसरा दर्जी आया, उसने कहा अच्छा मिलीमीटर होगा, बच्चे का पेंट बनाना होगा, उसने छोटी सी पेंट बना दी। पेंट बड़ी बनानी थी और केपरी बना करके दे दी उसको। दैट मीन्स अगर आपने ये चीज गलत करी तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही खराब हो चुका है। अब तुम सोचो, तुम तैयार होके गए हो, भैया या भैया हमारा पेंट दीजिए, वो 5 स्टार खा के पतलून काट दिया है है ना। तो यूनिट आपकी खराब, दैट मीन्स प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई है बेटा। यस, यस और नो? समझ आई कि यूनिट कितना मैटर कर रहा है? हाँ। अगला है ये देखो, हाँ ये देखो, तुम कहते हो ना सर यूनिट से क्या ही होता है, क्यों लगाऊं मैं यूनिट, क्यों हमारे आधे मार्क्स काट लेते हैं। तुम बीमार पड़ गए, तुम डॉक्टर के पास गए, अब समझना। अब ये कौन कहता है फिजिक्स की यूनिट की फील नहीं आ सकती? अभी देख बेटा तू पूरा फील आएगा तेरे को। अब तू बात समझ चुका है कि मैं कहां जाने वाला हूं। यस, अब तू डॉक्टर के पास गया, सर मेरे को ना बहुत दिन से बुखार है, इंजेक्शन लगा दीजिए। अब डॉक्टर वही है, नीट पास हो नहीं पाए, पेपर टफ का बहाना बनाए पढ़े नहीं थे। अब क्या हुआ, उनको ये नहीं पता कि भाई ये जो दवाई देनी है ये ml में देनी है, मिलीलीटर्स। तो वो गए दूसरे सीनियर डॉक्टर के पास कि हमारे पास एक है, बहुत देर से बुखार है। उन्होंने कहा कि भाई लगा दो, 5 लगा दो। 5? अब यूनिट का तो ध्यान नहीं, फिजिक्स तो टफ होती है। अब वो कहा कि भैया यार अपना सारा सिरिंज में से ढूंढा कि यार 5 वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है, मार्केट जाके 5 लीटर वाली एक सिरिंज ले आया। अब बता, अगर तू वहां लेटा हुआ है, डॉक्टर ने बोला 5 मिलीलीटर वाली एक सिरिंज लगानी है, लेकिन उनको मिलीलीटर और लीटर में अंतर नहीं पता, यूनिट समझ लो बेटा। उसने समझ लिया यार ये और ये तो एक ही होता है, क्या ही होगा। अब अगर इतनी बड़ी इंजेक्शन लेकर के वो तेरे पास खड़ा है तो तेरे को भी लगेगा ना कि भाई फिजिक्स की क्लास ढंग से कर ली होती है, डॉक्टर बनेगा तू। यूनिट का तेरे को ख्याल है नहीं, इतने बड़ा सुए भैंसा थोड़ना हूं मैं,
हाँ या ना, यस और नो? बात तो सच बोल रहा हूं। अगला और भी टेक्निकल सिनेरियोस। मान लीजिए आपके पापा और मम्मी गए हैं सुनार के पास गोल्ड खरीदने के लिए, ठीक है। अब पापा ने हाँ मजे मजे में बस ये बोल दीजिए कि जरा गोल्ड दिखा दीजिए। ये नहीं बताया कि 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 10 तोला, कुछ नहीं, गोल्ड दिखा दीजिए। तो आपको तो पता ही है भाई ये बंदा तो चिपकाएगा, ठीक है। इसने पहना दिया हार, तुमने तो बताया नहीं ना अंगूठी खरीदनी थी, नाक का वो चाहिए था, नथुआ चाहिए था, ना ना, गोल्ड दिखा दीजिए। बस दिखा दिया गोल्ड, और झट मम्मी उसी समय पहन लेती है। तो देखिए, सुनिए जी, जैसे आवाज आया पापा की हालत टाइट, बहुत बढ़िया लग रहा दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ तो बस हालत खराब हो गई। यूनिट अगर इन्होंने पहले स्पेसिफाई कर दिया होता कि भैया ए भैया 10 ग्राम का दिखाइएगा, 10 किलो का नहीं, तो इस सिचुएशन में नहीं पड़े होते। हाँ या ना सारे बच्चे? अरे बोलो यार, ये तो रियलिटी है। अगर इन्होंने पहले ही बोल दिया होता कि भैया 10 ग्राम का गोल्ड चाहिए, तो वो पूछेगा ना कि भाई क्या रिंग चाहिए, चेन चाहिए, क्या चाहिए, ये सुनो। तो अब इन्होंने बताया नहीं, यूनिट लगाई नहीं, बस 10 गोल्ड दे दीजिए, 10 गोल्ड, 10 हार पैक कर दिया। अब मम्मी जी तो जैसे बोल दी सुनिए जी, तो बस खत्म, अब तो खरीदना पड़ेगा। किडनी निकल जाए लेकिन गोल्ड नहीं जाए। यस। अगला केस देखो, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको यह लगता है कि ये थियोरेटिकल, बिल्कुल थियोरेटिकल नहीं है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, टार्जन दी वंडर कार, याद है वो मूवी, देखी होगी तुमने? यस, टार्जन दी वंडर कार। भाई साहब बचपन में सबको बहुत अच्छा लगता था वो गाड़ी बनते हुए देखना, कि भाई इंडियन ने गाड़ी बनाई है? वो बस हथौड़ा ही मार रहा है, तुम मेजोरिटी मूवी में देखना, वो बस हथौड़ा मार रहा है, गाड़ी बन गई। अब उस इतना अगर आ ही रहा होता तो मार्केट से खरीद लेता, सच बताए तो, है ना। आजकल मार्केट में ज्यादा सही चल रहा है। अब स्पीडोमीटर लगाया, उसमें यही नहीं लिखा है कि यहां पर 50 किलोमीटर पर आर है, 50 मीटर पर सेकंड है, 50 माइल पर आर है। यूनिटी नहीं रखा धरे, कुछ नहीं धरा है, नकली सी गाड़ी बना दिया है नीले कलर की ऑटोमेटिक। उस समय एआई भी नहीं था, इसकी ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है और यूनिट कुछ है ही नहीं। अब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने देखा 50, चलान कट गया तुम्हारे को, भाई साहब 50 मीटर पर सेकंड पे चला रहे थे तुम, है किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो यूनिट अगर होगी तो आपको अंदाजा लगेगा ना कि आप कितनी तेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हाँ या ना, यस और नो? हाँ सारे बच्चे, क्या आपको समझ आया कि किसी भी फॉर एनी, अब ये चीज लिखनी है, ये नहीं कि मम्मी की फोटो बना रहे हो तुम अपनी, है ये तो भाई एआई का, हम एआई यूज करते हैं। हाँ ठीक है, चटपट जीपीटी, हाँ चट जीपीटी। अब समझना यूनिट्स है क्या सर? यस, 50 किलोमीटर पर सेकेंड बेटा ओए, हाँ कुछ ज्यादा तेज नहीं दौड़ रहे। यस। अब जरा ध्यान सुनना, यूनिट्स बेसिकली हमारे पास हैं क्या? कोई भी अगर आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिए फिर इसको लिखेंगे। कोई भी अगर आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं, भले आप लेंथ नाप रहे हो, आप वॉल्यूम नाप रहे हो, आप डेंसिटी नाप रहे हो, आप एरिया नाप रहे हो, आप प्रेशर नाप रहे हो, करंट, वोल्टेज, कुछ भी, तो उस मेजरमेंट करने के बाद एक ऐसी स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू को पीछे लिखा जाता है, सो दैट आपको यह अंदाजा लगे कि क्वांटिटी कितनी बड़ी या छोटी है। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, मैंने कहा 5 मिलीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 लाइट ईयर। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को। यूनिट ऐसी क्या चीज है? यूनिट एक ऐसी स्टैंडर्ड, पहली बात, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज आपके लिए 1 मिलीमीटर कुछ और है, कल तुम आओ टीचर को बोलोगे सर 1 मिलीमीटर दिखाओ, टीचर कह रहा है ये रहा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड है। यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज हैं, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होंगी, एंड रेफरेंस वैल्यूज ऑफ any physical quantity
वो हमारे पास होती हैं यूनिट्स। समझना, मिलीमीटर डिफाइंड है। आप लोगों के पास जो स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर हिस्से करे जाते हैं, तो मिलीमीटर आपका डिफाइंड है। मीटर आपका डिफाइंड है। किलोमीटर कितना होता है वो डिफाइंड है। लाइट ईयर कितना होता है वो डिफाइंड है हमारे पास। तो यूनिट ये है हमारे पास। यूनिट यूनिट ऐसी चीज होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स के लिए अलग यूनिट होंगी हमारे पास, लेंथ के लिए अलग होंगी, एरिया की अलग, टेम्परेचर की अलग। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। क्लियर है क्या सारे बच्चे? एक बात थम्स अप करें भाई। देखो, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, और रेफरेंस मतलब जो आप रिपीट कर सके। जैसे 1 मिलीमीटर है, उसको 10 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार जोड़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप उसको रेफर कर रहे हैं बार बार, सो दैट आप बड़ी यूनिट्स बना सके। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? सारे बच्चे, जितने भी सीरियस वाले बच्चे बेटा, प्लीज एक बार दिल बना दीजिए। सर लाइट ईयर क्या है? आपको सब पढ़ाया जाएगा बेटा। अभी लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस होता है, याद रखना। अभी के लिए याद रखना, लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर डिस्टेंस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। देखो, हंसी मजाक अलग है, जब पढ़ा रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बिना किसी यूनिट के, इफ वी डोंट यूज यूनिट्स, इफ वी डोंट यूज यूनिट्स, देयर विल बी कंफ्यूजन, देयर will be confusion for type of physical quantity। type of physical quantity, पहली बात। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला मार्केट जाओ और 5 ले आओ। अब ध्यान समझ, 5 क्या भाई? अगर मैं 5 मीटर ऑफ वायर बोलूंगा तो तेरे को लेंथ समझ आना स्टार्ट होगा। अगर मैं मान लो 5 बॉटल ऑफ मिल्क बोल रहा हूं तो तेरे को वहां पर समझ आएगा कि 5 लीटर ऑफ मिल्क लाओ, तो तेरे अपने आप समझ आएगा वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है ना? हमारे पास अगर मैं एम्पियर लगा दूंगा तो करंट के बारे में बात हो रही है। मैं केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड लगा दूंगा तो टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। इफ वी डोंट यूज यूनिट्स, देयर विल बी अ कंफ्यूजन फॉर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत मैटर है। हम लोग इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने जा रहे हैं। अब समझ, अगर मैं उनको सेग्रीगेट नहीं करूंगा तो पता कैसे लगेगा कि मैंने नापा क्या? यस, वेरी गुड। हमारे पास यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल सर, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि यार एक फोर्स है दैट इज 1 मिली न्यूटन, ठीक है? या फिर लेंथ लेते हैं क्योंकि कई बच्चों को मिली न्यूटन का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है? मान लो लेंथ है मेरे पास 1 मिलीमीटर और मैंने कहा लेंथ है मेरे पास 1 मीटर। तो आपको यूनिट देख करके सबसे पहले तो यह पता लगेगा कि ये लेंथ के बारे में है। मिलीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले तो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इसके बारे में अंदाजा लगा। दूसरी चीज, जब मैं मिलीमीटर की बात कर रहा हूं तो आपको पता लगेगा यार बहुत छोटी सी बात हो रही है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। और अगर मैं मीटर की बात कर रहा हूं तो अच्छा यार ये तो बड़ी वैल्यू है। अगर मैं किलोमीटर की बात करने लगूंगा तो तू कहेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ या ना सारे बच्चे? यस और नो? हाँ या ना? सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितनी वैल्यू होना, ठीक है? कितनी वैल्यू होना। जैसे अभी इसका, अब देखो अंग्रेजी को समझना, यूनिट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर, तो तू कहेगा मिलीमीटर तो बहुत छोटा, अरे बहुत पास पास है यार। मैंने कहा ए और बी के बीच का डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, तो तू कहेगा अच्छा यार इतना के आसपास होगा, 1 मीटर इतना होता है। मैंने कहा ए और बी के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है, तो तू कहेगा यार 1 किलोमीटर तो बहुत होता है। मैंने कहा ए और बी के बीच में 500 किलोमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है मीटर किलोमीटर ये तेरे को सबसे पहले सिग्निफाई करेंगे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। और जब मैं मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर यूज कर रहा हूं तो अपने आप तेरे को अंदाजा लगता जा रहा है कि यार कौन सी बड़ी क्वांटिटी है, कौन सी छोटी क्वांटिटी है। यस? हाँ, सब लोग बोलो एंड। बेटा एक बार एंड बोल दो।
वो उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। सर रेफरेंस बता दीजिए दोबारा। सारे बच्चे पहले एंड बोल दो, उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, चला जाएगा वो किसी पर्वत पे, कैलासा पर्वत पे चल जाएगा वो। हाँ एंड लिख दो बेटा, जाओ बेटा। देखो सबने लिख दिया, बोल दिया है। अब तू चले जा, तेरे को जिंदगी में जो चीज चाहिए था वो मिल चुका है। इस मोह माया से बेटा तू निकल जा। हाँ इस मोह माया के उससे निकल, मोक्ष की प्राप्ति के तू कैलासा पर्वत जा। हाँ देखो सबने बोल दिया। ऐसा कहां होता है भाई कि जो तुम मांगो वो ब्रह्मांड मिल के तुम्हें दे दे। हो गया आज। अब तू बेटा, हाँ अब तू आराम से कैलासा पर्वत, नंगे पांव बिल्कुल कैलासा पर्वत की तरफ दौड़ लगा, गधा कहेगा। आइए ठीक है। हाँ बस बस हो गया, चला गया होगा वो हाँ चला गया होगा वो कैलासा पर्वत, अब मिलेगा। ठीक है गधा कहेगा। आइए ठीक है। यस बेटा मेरे से बकैती मत करियो, ठीक है। मैंने पहले बोलता चमड़ी बहुत मोटी है, ठीक है। हाँ अब देखो यार प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यार हर कोई अपनी अपनी यूनिट्स बना सकता है। याद करो बचपन में कभी ना कभी तो तुम्हारी मम्मी ने ये किया होगा, मम्मी या फिर घर में किसी ने। जैसे मान लो कि कभी यहां से लेके यहां तक कुछ तार बांधनी है, तो मम्मी ने नापने के लिए ऐसे किया होगा, अपना हाई लेवल का जो इंस्ट्रूमेंट निकाला, ये 2 3 4 5 6 बेटा 6 ठो ऐसे करने से आता है, इतना बड़ा धागा मार्केट से ले आइए। यस और नो। सारे बच्चे प्लीज मेरे को बताइए, मम्मी ने कभी ना कभी आपके आंखों के सामने ऐसा एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, फॉर श्योर। जहां पे मम्मी कह रही है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज तुम्हें क्या ही पढ़ाया है, ले अभी हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो ले आइए। हाँ यस फॉर श्योर किया होगा। हाँ अब मेजरमेंट तो ये भी है, उसको कहते हैं आंगुल। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? आंगुल। पहले लोग इसको यूज करते थे, ठीक है। हाँ देखो ये एक्सपेरिमेंट सभी के घर में हो रहा है भाई। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई कह सकता है मम्मी, अब हमारी मम्मी है भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है मम्मी तो मानेंगे नहीं कि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर एट आंगुल होता है। यस अब तुम मम्मी की बात काट भी नहीं सकते, नहीं तो मम्मी तुम्हें काट देगी है ना। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उनके आंगुल को, मतलब ये जो लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो भी ये लेंथ है, इसको हम लोग रेफरेंस, आपको एक बच्चा कहता है रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस मतलब फिक्स वैल्यू कहीं ना कहीं, ठीक है, जो जो चेंज ना हो रही हो। अब समझना, मम्मी ने बोला कि भाई 5 आंगुल या 6 आंगुल रस्सी ले आइए, तुम कहा हाँ मम्मी हम जा रहे हैं, हम 1 रुपए का मैंगो बाइट और खाएंगे। बस तुम गए, तुम्हारा हाथ छोटा सा, तो दुकान वाले भैया ने बोला कि भाई जाओ ले लो, तो तुम नापे अपने छोटे से हाथ से 1 2 3 4 5, तुम इतना धागा लेकर के, हाँ इतना धागा लेकर के खरीदे कि भैया इसको काट के दे दीजिए। देखे कि मम्मी 10 रुपया दी थी, 1 रुपया मैंगो बाइट का था, है ना। अब क्योंकि इतना धागा आना चाहिए था, तू लेके जा रहा है ये तो सस्ता ही पड़ेगा, 4 रुपए का धागा पड़ा। अब तेरे अंदर लालच जागा। याद कर तू अपने बचपन की वो यादें, जब पापा ने तेरे को कहा कि बेटा जाओ मार्केट से एक टूथपेस्ट ले आओ। टूथपेस्ट था 45 रुपए का, दुकानदार ने दिया 43 रुपए, 43 रुपीज, 2 रुपीज बचे, वो तूने एज अ कमीशन खा गया, वहीं टॉफी खरीदी वहीं खा गया बिना टूथपेस्ट किए। याद कर, वो चोरी डकैती जो तूने बचपन से सीखी थी वो कहीं ना कहीं तेरे अंदर थी। वैसे ही अब मम्मी ने बोला था यहां तक का एक लंबा सा धागा लेकर के आना, 6 आंगुल का। अब तूने अपने छोटे छोटे हाथों से 6 आंगुल नापा और तू मार्केट से गया और लेकर के आ गया। देखा मम्मी 10 रुपया दी थी, क्योंकि 9 रुपए का पड़ता, अब 4 रुपए का पड़ा। तुमने सुना मम्मी तो बोली थी 9 रुपीज का पड़ेगा, 1 रुपए का मैंगो बाइट खाइएगा। अब तुम्हारे अंदर लालच बढ़ चुका है, भाड़ में गया ये धागा, तुम्हें मैंगो बाइट दिख रही है, अब मेलोडी दिख रही है। अब तुमने कहा कि यार हमारे पास तो बीच में अब ज्यादा पैसा बच रहा है, तुमने सारा का सारा मेलोडी खा लिया। यस ऑब्वियस सी बात है,
जैसा टॉफी का नाम है वैसी कुछ सिचुएशन घर पे बनेगी जब पता लगेगा तुम धागा सिर्फ इतना लेकर के आए हो बे, ये रेफरेंस वैल्यू नहीं थी। हाँ या ना, यस और नो? इसको पूरी दुनिया नहीं मान सकती क्योंकि सभी का आंगुल लेंथ अलग अलग था। क्या अब आपको बात समझ आई? यस और नो? अरे बोलो भाई, क्या आपको अब यह बात समझ आई कि स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज क्या है? कि आप लेंथ को नापने जा रहे हो तो ऐसे तो दुनिया का हर कोई अपनी यूनिट बना लेगा, कोई कुछ भी यूनिट बना लेगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, घमंडी लोग हैं। यस, कोई कुछ भी यूनिट बना लेगा, कोई कुछ भी कन्वर्जन करने लगेगा। आपके अंदर भी ऐसा है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, बोलने के लिए बोल दोगे, लेकिन लोगों को पता है कि तुम्हारा प्रवृत्ति कैसी है, तुम जानवर प्रवृत्ति के हो, तुम हमेशा उल्टा ही कुछ करोगे। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई बैठ जाते, ये सारे के सारे मंदबुद्धि इंसान हैं, इनको समझाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस वैल्यू सेट कर देते। भाई 1 मिलीमीटर इतना होता है तो इतना ही होता है, तेरे से ज्ञान नहीं लेंगे, तेरे को बता देंगे, तेरे को यूज करना है कर, नहीं करना तो भग जाए यहां से। 1 मीटर इतना होता है तो 1 मीटर इतना होता है, 1 किलोमीटर उतना होता है जितना आप लोग नापते हैं, उतना ही पूरी दुनिया के लिए 1 किलोमीटर होता है। तो लोग अपने हिसाब से कन्वर्जन भी करने लगेंगे। यस, हाँ या ना? अगर मान लो तुम्हारे कपड़े की दुकान है, तुम कोई खरीदने के लिए आया, कह रहा भैया 2 मीटर कपड़ा दे दो, तूने कहा भाई 1000 रुपए का पड़ेगा, तूने इतना सा काट के हैंकी जैसा काट के दे दिया वो कहेगा ना एक बार तो कि भाई ये क्या करा तूने? तो तू कह सकता है कि भाई 2 मीटर कपड़ा दिया है, तो वो तेरे को बोलेगा ना कि यार ये 2 मीटर नहीं है, ये तो यार ये तो मुश्किल से 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि तू कहे कि नहीं भाई हमारे लिए तो 2 मीटर इतना ही होता है, तो तुम्हारी बात सुनी नहीं जाएगी। वो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है, मीटर इतना होता है तो 2 मीटर उतना ही देना पड़ेगा, सीधी सी बात। यस और नो? क्लियर? तो कोई कुछ भी कन्वर्जन करेगा। हां, कोई आज कुछ बोलेगा कल कुछ और बोलेगा, तुम्हारे जैसे पागल इंसान। जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे पास, सर हमको IIT जाना है, 1 घंटे का क्लास हुआ नहीं, बैंड बज चुकी है। यस, हाँ, क्लास अभी खत्म नहीं होगा बेटा, मैंने क्या बोला, इस क्लास को मैं डिसाइड करूंगा कि कब ये खत्म होगा, आई एम द लीडर। तो हमारे पास यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए जो फिक्स रहे। पहली बात, ऐसा ना हो कि भाई हर दिन कोई कुछ भी चेंज करे जा रहा है, पूरी की पूरी दुनिया उसी को माने। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे घर में मीटर को मानते हैं, पड़ोसी वाला कह रहा है मीटर वीटर कुछ नहीं होता, भाई मीटर की जगह लीटर होता है ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। कोई आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा, यहां पर भी यही है। हाँ हटाओ, ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। यस, बात यह है हर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के बाद तुम्हें यूनिट्स तो लगानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि पहले तो यह बताएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है। यस, और यह भी बताएगा कि यार वैल्यू बड़ी नापी गई है या छोटी नापी गई है। मिलीलीटर मतलब बहुत छोटा, लीटर मतलब बहुत बड़ा। यस, है ना? मिलीग्राम बहुत हल्का, केजी थोड़ा भारी, टन और भारी। तो ये कहीं ना कहीं हमें फिजिकल क्वांटिटीज का अंदाजा देता है। अब बात यह है कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ध्यान समझना, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये स्कूल में कई बार पूछ लेते हैं, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सर व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब अगर जो साइंटिस्टों ने बोल दिया कि भाई 1 मिलीमीटर इतना है तो वो 1 मिलीमीटर उतना ही होगा, वेल डिफाइंड होगा। रोज रोज अपनी परिभाषा चेंज नहीं करनी चाहिए। इनवेरिएबिलिटी, कांस्टेंट हमारे पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सन 2000 में 1 मीटर इतना होता था, आज इतना होता है, ये वेरी नहीं करना चाहिए। जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सर यूनिट कैसे रिप्रोड्यूस कर सकती हैं भाई? एक, अगर आपको याद होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं हमारे पास। अब मान लो एक साइंटिस्ट ने 1 मिलीमीटर को डिफाइन कर दिया कि भाई देखो 1 मिलीमीटर इतना होता है, तो उसने इसी को यूज करा कि भाई 10 इंटू 1 mm करोगे तो आपको 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। रिप्रोड्यूस ही करा, 1 मिलीमीटर को 10 बार यूज करोगे तो 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 100 आप करोगे तो 1 मीटर आपको मिल जाएगा। यस, हमारे पास
तो आप इससे रिप्रोड्यूस ही कहीं ना कहीं करवा रहे हो कि आपने एक छोटी सी यूनिट डिफाइन करी, 1 मिलीमीटर डिफाइन करा, उससे आपने सेंटीमीटर डिफाइन करा, उससे आपने मीटर डिफाइन करा, फिर आपने कहा कि हमारे पास 1 मीटर इंटू 1000 अगर आप कर दोगे तो आपका 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो आप अपने डिफाइन करते जा रहे हो अपने यूनिट्स को। क्लियर है क्या? यस और नो? ये चीज तुमने मैथ्स वाली क्लास में भी करी थी क्या? सारे बच्चे जितने भी सीरियस हैं? ये 2.0 वाले ऐसे ही आए हैं क्या इस बार, या फिर बाहर के बच्चे भी हैं? मुझे बस इतना बता दो, क्योंकि बैच होता तो अभी चैट बंद कर देता मैं, और यूट्यूब पे चैट बंद नहीं हो सकती है। हाँ, जितने सीरियस बच्चे, देखो आप लोगों को अपना टारगेट याद है? मैं वैसे ज्यादा मोटिवेट करने वालों में से हूं नहीं, मैं पीटने वालों में से ज्यादा हूं वैसे तो। आप लोगों को अपना टारगेट याद है? आप लोग क्या सोच करके बैच ले? क्योंकि कई बच्चों में होता है भाई मेरे को ना एडवांस पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए। अबे पढ़ने वाली औकात भी तो होनी चाहिए सर। ये कौन सा एडवांस? हाँ, तो बेसिक से ही सारी चीजें स्टार्ट की जाती है बेटा। और जिन बच्चों में ये घमंड रहता है ना इजी लेवल पे, यार ये क्या वो क्या, वो सारे के सारे कचड़े के जैसे 14 लाख पर गिरते हैं। ठीक है? ऐसे हैं कई बाहर के भी बच्चे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या है। इनवेरिएबिलिटी, ठीक है? इनवेरिएबिलिटी मतलब ये नहीं कि हर दिन चेंज हो रही है कि भाई आज 1 मिलीमीटर ये होता था कल ये होता है, नहीं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कि आप एक यूनिट से और भी यूनिट्स को बना सकते हैं। कन्वीनियंट इन यूज, ऑब्वियस सी बात है आपके इंस्ट्रूमेंट। अब मान लो कि आपने लेंथ को डिफाइन करा किलोमीटर, लेंथ की यूनिट होती है किलोमीटर। किलोमीटर कितना बड़ा है? अब मान ले मेरे को इसको नापना है, इसको नापना है तो कन्वीनियंट भी तो होना चाहिए। मैं इसको बोलूं दिस इज 0.005 किलोमीटर, सेंस नहीं बनाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो कन्वीनियंट टू यूज हो कि यार इसको ना सेंटीमीटर में नापो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर ये दिस इज 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ है। तो हमारे पास यूनिट्स ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि कन्वीनियंट हो। अगर मान लो मुझे दो शहरों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दिल्ली और आगरा के बीच में, अब तो मिलीमीटर में थोड़ा बताएगा। सोच, कोई बोले कि भाई दिल्ली से आगरा का बीच का डिस्टेंस इतना मिलीमीटर, सेंस ही नहीं बनाएगा। इतना मीटर, सेंस ही नहीं बनाएगा। किलोमीटर, जब बड़े डिस्टेंस की बात है तो हम लोग किलोमीटर्स को यूज करने की बात करते हैं। लाइट ईयर मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस हमारे पास होता है। सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंसेस को भी हम लोग चलो छोड़ो, स्टार्स तक का अगर आपको डिस्टेंस है तो वहां तक के डिस्टेंस को आप लोग लाइट ईयर्स में नापते हैं। इतने बड़े डिस्टेंस, अब वहां तो मिलीमीटर में थोड़ा नापेगा, तू सेंटीमीटर में भी नहीं नाप सकता, तू किलोमीटर में भी नहीं नाप सकता। इतने ज्यादा डिस्टेंसेस होते हैं तो वहां लाइट ईयर के टर्म्स में नापा जाता है डिस्टेंस। तो हमारे पास कन्वीनियंट इन यूज भी हमारे लिए होना चाहिए। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैं आज YouTube की क्लास है, मैं चैट बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। बैच में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, और मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप में से जो बच्चे, देखो बुरी लगेगी बात लेकिन बुरी ही सही, ठीक है? बोलने का मेरा फर्ज बनता है, ठीक है? मैं आपको पहले बता रहा हूं, सीरियस हो तैयारी के लिए तो आइएगा बैच में, अदरवाइज आपके पास बहुत ऑप्शन है जहां पर आप अपना समय खराब कर सकते हैं। ठीक है? ये आपकी 10वीं क्लास नहीं है, आपके परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। डर लगे, डर लेकर के आना, क्योंकि दिस इज द रियलिटी। ठीक है? मैं हंसी मजाक इसलिए करता हूं क्योंकि जब हमारी बाद में जब भारी बातें होंगी ना, तब दिमाग पक चुका होगा, बिल्कुल पस भर जाएगा दिमाग में, भर जाता है भाई, ये ऐसी बातें होंगी। ठीक है? लेकिन चलिए कल की क्लास, जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास होगी, जितने पढ़ने वाले बच्चे, कोई नहीं बेटा, देखो इरिटेट होके पढ़, मैं ना इरिटेट होके पढ़ाने वाले में से हूं, ना पढ़ने वालों में से हूं, तो कोई नहीं, अगली क्लास बैच में होगी तो वहां पर चैट कंट्रोल करने का मेरे पास बहुत तगड़ा जुगाड़ होता है, तो टेंशन मतलब इनको सबको सीधा हो जाएगा। यस, मैं जाते जाते आप लोगों को समराइज कर देता हूं आज का लेक्चर हमारे पास क्या था। ठीक है? और देखो एक चीज मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो 1.0 से 2.0 में आएंगे, 2.0 से 3.0 में जाएंगे, फिर 4.0, 5.0 या आखिरी में महामैराथन में मिलते हैं।
सीधे, ठीक है। वहां में रहता सर दिन रात पढ़ाइएगा सर, बेसिक से पढ़ाइएगा सर, ये वहां मिलते हैं सारे। तो टेंशन मतलब इनका भी जुगाड़ हो जाता है। यस, ओवरऑल समरी क्या है आज के लेक्चर की उसको समझिएगा। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। मैंने अभी क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है तो धीरे धीरे ही हमें स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो घमंडी हो जाते हैं, नहीं आता तो मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें बिल्कुल नॉर्मल होकर के चलना है। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, नटशेल में बता रहा हूं, फिजिक्स की बात करेंगे, हमें नेचर के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। और नेचर की जो भाषा है दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज को नापेंगे तभी समझ पाएंगे कि लेंथ क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। नापना पड़ेगा। नापना मींस एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। और जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी चीजें आप नाप रहे हैं यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको हम लोग अपना कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी दो हिस्सों में तोड़ी जा सकती हैं, क्लासिफाई की जा सकती हैं। वन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वन ऑन द बेसिस ऑफ अवर डिपेंडेंसी। डायरेक्शन में दो हिसाब होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अभी के लिए नहीं है, बाद में बात करेंगे। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मेन पंगा इनका एडिशन का है। स्केलर को जोड़ते समय आप डायरेक्टली जोड़ते हैं, वेक्टर्स को जोड़ते समय आप एंगल देख करके कहीं ना कहीं जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप लोग अपने नोट से याद कर लीजिएगा। फिर डिपेंडेंसी की बात करें तो हमने कहा यार इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर मैं देखूं कि सबके फॉर्मूले में क्या चीज कॉमन है, बेसिक चीज क्या है जो हर जगह यूज करी जा सकती है, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड सेपरेटली, अलग से उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। बोलना मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल थी। बाकी दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। अब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब नापेंगे बेटा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक आखिरी में यूनिट्स लिखी जाती हैं, सो दैट आपको ये पहली बात पता चले कि यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है। अगर मैं केल्विन लिख रहा हूं तो आपके अपने आप दिमाग में आएगा टेम्परेचर की बात है। अगर मैं एम्पियर लिख रहा हूं तो अपने आप दिमाग में आएगा करंट की बात है। वोल्ट लिख रहा हूं तो अपने आप दिमाग में आएगा वोल्टेज की बात है। मीटर लिख रहा हूं तो अपने आप दिमाग में आएगा कि लेंथ की हमारे पास बात है। तो सबसे पहले यूनिट्स का काम है फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट करना, कि आपको समझ आए कौन सी क्वांटिटी क्या है। प्लस वो एडिशनल हमें यह भी बताता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट कहने का मतलब कि आपने मेजरमेंट छोटा करा है या बड़ा करा है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर छोटा है, 1 मीटर समझ आएगा थोड़ा बड़ा है, 1 किलोमीटर सर बहुत बड़ा है, 1 लाइट ईयर सर स्टार तक का डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें फिजिकल क्वांटिटी का अंदाजा भी देती हैं और कितना बड़ा या छोटा मेजरमेंट हुआ है ये भी देती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि यूनिट्स तो हर कोई बनाने लग जाएगा। फिर हम लोग क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमें दूसरे की कंट्री से ट्रेड व्रेड करना पड़ता है, तो क्यों ना हम लोग अपने यूनिट्स को सेटअप कर दे, स्टैंडर्ड कर दे, फिक्स कर दे। इसीलिए यूनिट्स हमारे पर डिफाइन है द स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है और रेफरेंस मींस आप उसको यूज कर करके और चीजों को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमारे पास इजी टू यूज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आपने यूनिट बना दी, ये अब मेरे को इतना लेंथ नापना है तो यार इसको नापने के लिए मेरे को हालत खराब हो रही है। तो हमारे पास कन्वीनियंट टू यूज होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स कन्वर्ट कर सके। और फिर हमारे पास एक और पॉइंट, 2 पॉइंट और थे ना हमारे पास, वेल डिफाइंड बता दिया। इनवेरिएबिलिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हमारे पास बार बार चेंज हो रही है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? एक बार दिल बना दीजिए, यस और नो। आज देयर विल बी नो डीपीपी क्योंकि ऐसा कुछ करा ही नहीं आज, ठीक है। आप लोगों ने करने भी नहीं दिया वैसे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी मिलेगी। आपको बस रिवाइज योर लेक्चर आज आपको करना है। और आपको यहां पर जो मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली ऑडियो पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा 10 PM के अराउंड, ठीक है। 10 PM के अराउंड ऑडियो पॉडकास्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? लव यू बेटा। देखो भाई जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, और आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था, हर रोड मैप में मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस लिए हैं कि मुझे आपके ये 2 साल चाहिए, तो दैट मीन्स 2 साल आपको देने पड़ेंगे। सीधी सीधी बात मैं आपको कह रहा हूं। दूसरी बात, आप सभी लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सर हम लोग अपना बेस्ट पर रहेंगे, और आज आपका पहला दिन है तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट आप सभी लोगों को दे देता हूं कि
सर क्लास में 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता, तो तू भूल जा, तेरी तैयारी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे 2-2, 2.5-2.5 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे बहुत सिंसियर हैं और सही में करना चाहते हैं, तो आप लोगों को साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था योर रेस्पॉन्स मैटर्स, क्योंकि कुछ कचड़े बच्चे अगर आ गए, उन्होंने टीचर का दिमाग खराब किया, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी क्लास स्पॉइल हो जाएगी। एट द एंड उनका कोई लॉस नहीं है, उनका कोई सिलेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें होगी। ठीक है, तो यू हैव टू बी एट द सपोर्टिव एंड, कि अगर तुम्हें लग रहा है ना स्पैमिंग हो रही है, वैसे तो आज मैं कंट्रोल कर सकता था, मतलब अगली क्लास में कर सकता हूं, तो वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर लग रहा है ना, तो तुम लोग थोड़े से रेस्पॉन्सिव हो जाओ, हाँ या ना में जवाब दो, कि सो दैट कि वो चैट में दब जाए, टीचर को दिखे ना, बस इतना। इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होता है टीचर को ऑनलाइन में, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए। जब आपको दिख रहा है कि यार थोड़ी सी स्पैमिंग हो रही है, सर इरिटेट हो सकते हैं, तो थोड़े से अपने रेस्पॉन्सेज बढ़ा दो। मैं अगर पूछ रहा हूं हाँ बेटा समझ आ गया, तो यस 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 थोड़ा सा ज्यादा लिख दो बस। कभी कभार 1 लिखते थे, आज 5 लिख दो, बस इतना करना है। क्लियर है क्या? यस। हाँ, वैसे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ एक अच्छे माइंडसेट से जब पढ़ाते हैं, जब पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट कभी बर्डन नहीं लगता है। मैंने इतने साल बेटा ऑनलाइन पढ़ाया है, एंड बिलीव मी, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो वी विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। दिस शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन अस कि आईआईटी निकालना है तो फिजिक्स पढ़ना है। नहीं, हमें फिजिक्स पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि आईआईटी निकल जाए। दोनों में अलग अप्रोच होती है बेटा। क्लियर? लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द ऐप। ऐप पर हम लोग मिलेंगे, ऐप के फीचर्स यूज करेंगे, और मैं सिमुलेशन एनिमेशन जैसे जैसे आएगा मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। क्लियर? लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। कई सारे बच्चे हैं, बहुत सिंसियर बच्चे हैं। आज जर्नी स्टार्ट हुई है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, उसको बचा करके रखिए। जिस दिन समय खराब होगा, जिस दिन तबियत खराब होगी, उस दिन काम आएगी एनर्जी। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हाउ वाज दिस क्लास, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। फर्स्ट क्लास है, एंड ये रेगुलर रखना, कमेंट्स वाला सेक्शन जरूर रेगुलर रखना, बताते चलना बेटा, क्योंकि वन साइडेड इंटरेक्शन नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन चाहिए। आफ्टर द क्लास भी आप बता सकते हैं, स्लाइड पकड़ के आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं स्लाइड पर भी डाउट बताता हूं। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।